नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी आप सभी लोग को स्वागत है इस चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर को 23 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की। क्योंकि क्योंकि उन्होंने हमेशा दलितों, वंचितों, पिछड़ों के अधिकारों की बात की, सामाजिक न्याय की बात की। 24 जनवरी को बिहार सरकार उनकी 100वीं जन्म शताब्दी दिवस मना रही थी। अब ऑब्वियसली बात है कि जब 100वीं जन्म शताब्दी दिवस मनाया जा रहा है तो उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ। इतना कैलकुलेशन तो आपने कर लिया। और 17 फरवरी 1988 को उनका देहावसान। प्रश्न ये है कि कर्पूरी ठाकुर थे कौन? बिहार के लोग तो थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन जो बिहार से आउटसाइड के लोग, उनको कर्पूरी ठाकुर का नाम हो सकता है एस्पिरेंट्स ने कम सुना हो, या जो पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ठीक रहेगा। ये वीडियो देखेंगे तो उससे भी उनको मजा आएगा। तो अब थोड़ा शुरू करते हैं। कर्पूरी ठाकुर की पहचान एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक के रूप में होती है। बिहार के ये दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री बनने का इनको मौका मिला। और इनको लोकप्रिय होने के कारण, और लोकप्रियता इनकी इतनी थी कि इनको जन नायक कहा गया। इनका जन्म बिहार जिले के समस्तीपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। पित झियोरा उनके गांव का नाम था। वर्तमान में उस गांव का नाम बदल के जो है कर्पूरी ग्राम कर दिया गया है। इनके पिता, चूंकि मैंने बोला कि नाई जाति में जन्म हुआ है इनका, तो उनके पिता एक सीमांत किसान थे और अपना नाई का पेशा भी कंटिन्यू करते थे। और उनके मुख्यमंत्री बनने तक और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इनके पिता ने अपना बाल काटने का, हजामत करने का काम जारी रखा। और इस चीज को ये प्रोत्साहित भी करते थे पिता को कि अपना काम करिए, कोई काम छोटा नहीं होता। ईमानदार इतने थे कि इनके बारे में मशहूर है कि इनको एक बार ऑस्ट्रेलिया जाना था तो अपने एक दोस्त का कोट मांग कर चले गए। तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड तो उतनी नहीं पड़ती है, लेकिन जब इनको यूरोप जाना पड़ा, यूगोस्लाविया में, इनका कोट फट गया था, दोस्त का मांगा हुआ कोट। तो यूगोस्लाविया के राष्ट्राध्यक्ष ने इनको एक कोट गिफ्ट किया था। एक बार इनको खाना खाने विधानसभा से, जब नेता विपक्ष से घर जाना था, तो एक विधायक को ने नोट लिख के भेजा कि हमको अपनी जीप दे दो, मैं खाना खा के वापस आ जाऊँ। तो विधायक ने बोला कि गाड़ी में तेल नहीं है और आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसके हाथ उन्होंने नोट पहुंचाया तो उससे उन्होंने बोला तो वो कार क्यों नहीं खरीद लेते। और जब उनका देहवासन हुआ तो उनके नाम पर ना तो पटना में कोई मकान था, ना ही उनके ग्राम में कोई मकान था। और ऐसा भी मशहूर है इनके बारे में कि जब एंटी कांग्रेस इंदिरा गांधी के खिलाफ मीटिंग हुआ करती थी तो इनको भी बुलाया गया, तो इनका कुर्ता फटा था। तो चंद्रशेखर साहब, जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया रहे आपके, उन्होंने इनका कुर्ता फटा देखा और सब लोगों से कहा कुछ कुछ पैसे निकालो, और पैसे निकाल के इकट्ठे करके इनको दिए कि आप जो है एक नया कुर्ता ले लीजिए। एक जिले के डीएम जा रहे हैं और देखते एक महिला बकरी चरा रही है, तो वहां के लोकल जो कर्मचारी हैं शासकीय, वो बताते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी की पत्नी है। डीएम को विश्वास नहीं होता, वो क्रॉस चेक करता, पता चलता जी हाँ ये सीएम साहब की पत्नी है, बकरी चरा रही है। झोपड़ी में इनकी पत्नी रहा करती थी। तो ऐसा इनका व्यक्तित्व था। एक डीएम ने इनके पिता को हड़का दिया, किसी काम को लेके गए होंगे, बाद में डीएम को पता चला ये तो सीएम के फादर है, तो माफी मांगी, बट उन्होंने उस डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये इनका ईमानदार और राजनीतिक व्यक्तित्व बताता है। ये किससे इसलिए बताया ताकि आपको अंदाजा हो कि इनको क्यों भारत रत्न मिला होगा, कैसे इन्होंने वंचितों, शोषितों और दलितों और पिछड़ों की राजनीति की है। इनके राजनीतिक गुरु राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण थे। इनके शिष्य जो हैं वो लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी बने। हमेशा इन्होंने वंचितों की लड़ाई लड़ी। अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर 1977 में समस्तीपुर जिले से सांसद बने, जब इमरजेंसी हटने के बाद चुनाव हुआ। फिर उसके बाद तुरंत बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री बने, और बाद में इन्होंने एक विधायक के लिए सीट खाली की और उसके बाद मुख्यमंत्री 1977 में बिहार के मुख्यमंत्री बने सेकंड टाइम। महज 2.5 साल के कार्यकाल में, चूंकि 1980 में मध्यावर्ती चुनाव हो गए तो इनको 2.5 साल ही मिला,
और मध्यवर्ती चुनाव में इनकी पार्टी हार गई और उनको मुख्य विपक्षी दल के रूप में इनकी पार्टी उभरी और बाद में विपक्ष के नेता भी 1980 में बने। तो इस 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या किया? इस 2.5 साल के कार्यकाल में दबे पिछड़े लोगों के हितों के लिए काम किया। बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की। चूंकि इनके बारे में किस्सा यह भी मशहूर है कि इन्होंने जब मैट्रिक पास की, कुछ स्रोतों में सेकंड डिवीजन मिलता है, कुछ स्रोतों में फर्स्ट डिवीजन मिलता है। तो जहां तक मैं मानता हूं जो स्रोत, वो मैं फर्स्ट डिवीजन का स्रोत को मान के चलता हूं कि इनकी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन 1940 में ये पास हुए पटना विश्वविद्यालय से। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये इनके पिताजी जमींदार के पास लेके गए कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है, आशीर्वाद को लेकर उस जमाने में लोग बड़े बुजुर्गों के पास या उस गांव के जो मुखिया रहते थे, जमींदार वगैरह, तो जमींदार ने कहा कि फर्स्ट डिवीजन पास हुए, अच्छी बात है, आओ मेरे पैर दबा दो। ये इनको चोट लगी हृदय पे कि क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग के पास है। वहां से इन्होंने फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और उसमें इनको 25 माह की भागलपुर जिले में इन्होंने सजा काटी और इनको यातनाएं ब्रिटिश सरकार के दौरान दी गई। 1945 में रिहा हो गए। 1948 में जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल से जुड़े और इस तरीके से इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन पुश ऑन किया। 1967 में जुड़े और 1970 में संसोपा पार्टी जो उनकी थी, सोशलिस्ट समाज पार्टी, उसमें पहली बार मुख्यमंत्री बनने का उनको मौका मिला। तो अभी मैं बात कर रहा हूं 1977 में जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2.5 साल के कार्यकाल में, इन्होंने मैट्रिक तक की जो पढ़ाई है मुफ्त कर दी और उसमें इंग्लिश विषय में पास होना अनिवार्य था पहले कि यदि आप अंग्रेजी विषय में पास नहीं होगे तो मैट्रिक पास नहीं मानोगे। तो बहुत सारे बिहार के बच्चे सिर्फ इसलिए मैट्रिक पास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो अंग्रेजी विषय नहीं निकाल पा रहे थे। तो इन्होंने अंग्रेजी विषय का कंपलसरी हटा दिया कि अंग्रेजी विषय में आप फेल भी हो गए तो भी आप पास ही मानो जाओगे, अनिवार्य नहीं है अंग्रेजी विषय में पास होना। तो प्रचलित हो गया कि आप जो हैं कर्पूरी पास डिवीजन पास है, क्योंकि इंग्लिश में इन्होंने नियम हटाया था लोक भाषा को महत्व देने के लिए और मैट्रिक तक की पढ़ाई मुफ्त कर दी कि हर बच्चे को मैट्रिक तक की पढ़ाई मिलेगी। ये इन्होंने 1977 से 80 के कार्यकाल में की। राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने के इन्होंने निर्देश दिए और उसको अनिवार्य बनाया कि हिंदी में ही आपको काम करना है। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के हक में ऐसे तमाम काम किए जिससे बिहार की सियासत में आमूलचूल परिवर्तन आ गया। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वे बिहार की सियासत में समाजवाद का बड़ा चेहरा बन गए। और कर्पूरी ठाकुर की शागिर्द ही बाद में लालू नीतीश बने, जिन्होंने आप देख सकते हो कि बिहार में आज भी सत्ता में है। कर्पूरी ठाकुर के काम को नीतीश और लालू जी ने आगे बढ़ाया। अति पिछड़े समुदाय के हक में कई काम इन लोगों ने किए। चुनावी विश्लेषकों का मानना रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार की राजनीति में नजरअंदाज आज भी नहीं किया जा सकता है, जबकि उनकी मृत्यु 1988 में हो गई। तो आप देखें मोटा मोटा 35 साल हो गए, फिर भी आज भी कर्पूरी ठाकुर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये चुनावी विश्लेषकों को मानना है, जो इलेक्शन एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों की जो आबादी है 52% है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं। 2020 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र खोलने का ऐलान किया। आप देखिए कि राजनीति में कैसे आए। कल जब इनको भारत रत्न देने की घोषणा हुई तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया। अब वो ट्विटर नहीं कहलाता, वो एक्स कहलाता है। एलन मस्क ने उसको खरीद लिया तो जब से वो एक्स कहलाने लगा। उस पर ट्वीट किया, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया, और वह भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्म शताब्दी मना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया एक्स पर। उन्होंने आगे लिखा, दलितों को उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनकी दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि
हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट उनको जब घोषणा हुई तो है। कुछ अहम बातें कर्पूरी जी के बारे में और जान लेते हैं। जन्म हमने आपको इनका बता ही दिया है। कर्पूरी ठाकुर जी को 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि एक बार भी अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये एक भी बार भी अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। कर्पूरी ठाकुर जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार में पिछड़े वर्गों के लिए मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा लागू कर आरक्षण का रास्ता खोला इन्होंने। ये बहुत बड़ा इनका काम था। आप समझ लीजिए, मंडल आयोग से पहले इन्होंने पिछड़ा वर्ग को मुंगेरी लाल आयोग की अनुशंसा पर रिजर्वेशन दे दिया। उन्होंने अपनी सरकार की कुर्बानी देनी पड़ी, इस चक्कर में उनकी सरकार चली गई। लेकिन जननायक अपने संकल्प से विचलित नहीं हुए, इसीलिए तो जननायक है, क्योंकि जो उनका कमिटमेंट है, संकल्प है, उससे कहीं पीछे नहीं। कर्पूरी ने ही बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में अंग्रेजी पास करने की अनिवार्यता को खत्म किया। उन्होंने ही सबसे पहले बिहार में शराबबंदी लागू की। आप सोचते होंगे कि जो शराबबंदी नीतीश कुमार ने, शराबबंदी सबसे पहले कर्पूरी साहब ने की थी, उस चक्कर में भी उनकी सरकार चली गई। सरकार गिरने पर राज्य में फिर से शराब की व्यवसाय को मान्यता मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, चूंकि मैंने बोला शागिर्द हैं उनके, तो इसीलिए उन्होंने शराबबंदी की और कर्पूरी ठाकुर को इस पर ये चल रहे हैं। डेथ हमने इनका बोला था 17 फरवरी 1988 को हुई है। समस्तीपुर के यदि गांव पूछा जाए तो मैंने बोला था पिथौजिया गांव में हुआ था। अब वो कर्पूरी ग्राम कहलाता है। 22 दिसंबर 1970 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, एक बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और एक 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये 2 बार मुख्यमंत्री ये रहे। व्यक्तिगत जीवन हमने बता ही दिया, इनका नाई जाति में जन्म इनका हुआ है। मुंगेरी लाल आयोग के तहत 1978 में जो इन्होंने रिजर्वेशन दिया, जो आरक्षण दिया, तो उसमें 12% आरक्षण जो है इन्होंने पिछड़ों को दिया। 12% आरक्षण इन्होंने पिछड़ों को दिया, जिसमें 79 जातियां सम्मिलित थी, जिसमें पिछड़ा वर्ग के 4% और अति पिछड़ा वर्ग के 8% को दिया गया था। टोटल मिला के 12% था। तो 8% जो था वो अति पिछड़ा को था, 4% जो था पिछड़ा को था। टोटल इन्होंने 12% रिजर्वेशन दिया था। उनका जीवन आज भी इसीलिए जो है आदर्श से कम नहीं लोग मानते हैं। ठीक है, ओजस्वी वक्ता थे। अब इनके ओजस्वी वक्ता के 2 आप उदाहरण सुनिए। इन्होंने कृष्णा टाकीज हॉल में छात्रों को जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने भाषण दिया कि हमारे देश की आबादी इतनी अधिक है कि केवल थूक फेंक देने से अंग्रेजी राज्य बह जाएगा। इस भाषण के कारण उन्हें दंड भी झेलने पड़े। उन्होंने एक नारा भी दिया। उन्होंने देशवासियों को सदैव अपने अधिकारों को जानने के लिए जगाते रहे और उन्होंने कहा कि संसद के विशेषाधिकार कायम रहें, अक्षुण्ण रहें, बढ़ते रहें आवश्यकता अनुसार, परंतु जनता के अधिकार भी, यदि जनता के अधिकार कुचले जाएंगे तो जनता आज नहीं तो कल संसद के विशेषाधिकारों को चुनौती देती। कर्पूरी ठाकुर का एक नारा था, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर अड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। 1977 में इन्होंने सत्ता पाने के लिए 4 कार्यक्रम बनाए जो बड़ा फेमस है। पिछड़े वर्ग का ध्रुवीकरण, हिंदी का प्रचार प्रसार, समाजवादी विचारधारा, कृषि का सही लाभ किसानों तक पहुंचाना। हदबंदी को लेकिन इन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा, लेकिन जब ये मुख्यमंत्री बने तो हदबंदी लागू नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हदबंदी का मतलब होता है कि जिन किसानों के पास ज्यादा जमीन है, जमींदारों के पास, वो जमीन उन लोगों से लेके छोटे किसानों को दे दी जाए। लेकिन चूंकि उस समय बिहार में जो पिछड़े वर्ग से जाति आती थी, यादव समुदाय,
कुर्मी समुदाय, कुशवाहा समुदाय, उनके किसानों के पास भी बहुत अधिक मात्रा में जमीन है और उनके बहुत सारे विधायक इनकी पार्टी से चुनकर आए थे। संसोपा जो उनकी पार्टी थी, समाज सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट समाज पार्टी, तो ये उसको लागू करने से डरते रहे और जो उस समय का सामंत वर्ग तो बिहार में था ही, जो भूमिहार कहलाते हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं जो थे, लेकिन पिछड़े जाति में भी यादव, कुशवाहा और कुर्मी वहां डोमिनेटिंग जातियां रही हैं और वो एक सक्षम जातियां, दबंग पिछड़े वर्ग की जातियां रही, उनके पास बहुत जमीन थी, तो वो प्रेशर के कारण यह हदबंदी लागू नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये जितना किसानों के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। ये इनका कमिटमेंट था 1977 के चुनाव में। कर नहीं पाए, हदबंदी लागू नहीं कर पाए, चीज को नोटिस करिए। ईमानदार व्यक्ति थे। 1952 में पहली बार जब ये विधानसभा को चुनाव जीते, उसके बाद कभी ये चुनाव नहीं हारे। जब इनकी मृत्यु हुई तो मैंने बोला कि ना तो इनके पास पटना में मकान था, ना इनकी पैतृक घर में इनके नाम पर कोई जमीन थी। जब करोड़ों रुपए के घोटाले में आए दिन नेताओं के नाम उछलते हैं, तब कर्पूरी ठाकुर जी का नाम याद आता है और देखते हैं कि कैसे नेता जो उनके सागर ध्यान को फॉलो करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे, किस्सा बताते हैं आपको, तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए आए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस तरह आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कीजिए। नौकरी नहीं दी, बोले उस तरह खरीद लो, अपना पुश्तैनी काम करो, ये उन्होंने अपने बहनोई से कहा। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में मुख्यमंत्री बने, तो अपने बेटे रामनाथ जी, जो अभी जदयू से राज्यसभा सांसद हैं, को पत्र लिखना नहीं भूले। इस पत्र में क्या लिखा? इसमें रामनाथ जी कहते हैं कि पत्र में 3 बातें लिखी थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना कि मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और पिता के नाम का लाभ भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में राजनीतिक तौर पर कभी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा ने अपने संस्मरण में लिखा है, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 50-10 हजार रुपये मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहे। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता था, नहीं साहब, वे तो कुछ मांगते ही नहीं। तो कर्पूरी जी मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके क्षेत्र में कुछ सामंती जमींदारों ने उनके पिता को सेवा के लिए बुलाया। जब वे बीमार होने के नाते नहीं पहुंचे सके तो जमींदार ने अपने लठैतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया, जिसकी सूचना किसी प्रकार जिला प्रशासन को हो गई। तुरंत जिला प्रशासन कर्पूरी जी के घर पहुंचा और उधर लठैत पहुंचे ही थे। लठैतों को बंदी बना लिया गया, किंतु कर्पूरी ठाकुर जी ने सभी लठैतों को जिला प्रशासन से बिना शर्त छोड़ने का आग्रह किया। तो अधिकारी गणों ने कहा कि लोगों ने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित करने का कार्य किया, इन्हें हम किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते हैं, हम इन्हें किसी शर्त पर नहीं छोड़ सकते हैं। तो कर्पूरी जी ने कहा कि इस प्रकार पता नहीं कितने असहाय, लाचार एवं शोषित लोग प्रतिदिन लाठियां खाकर दम तोड़ते हैं, काम करते हैं, कहां तक, किस किस को बचाओ? क्या सभी मुख्यमंत्री के माँ बाप हैं? इसलिए दंडित किया जा रहा है। इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को उत्पीड़ित किया है, सामान्य जनता को कौन बचाएगा? इन्हें तो सिर्फ इसलिए दंडित किया जा रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री के पिता को प्रताड़ित किया है। तो ये इस तरीके के इनके विचार थे। और 80 के दशक की बात है, बिहार विधानसभा की बैठक चल रही थी और उसमें जो मैंने आपको एक किस्सा बताया कि ये मुख्यमंत्री रहे, जीप क्यों खरीदने लेते हैं, मेरी ही जीप क्यों मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से कर्पूरी जी का जीवन सामान्य रहा है और उन्होंने हमेशा 1967 में जब आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया, कांग्रेस पराजित हुई और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने, उनका कद ऊंचा हो गया। उसे तब और ऊंचाई मिली जब 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। हुआ यह था कि 1970 के चुनाव पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़े वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई। तो आप अब देख सकते हैं कि कर्पूरी जी का जीवन जो मैंने आपको बताया है वो किस रूप में आपके सामने आया है। अब थोड़ा सा
इसका एक हम देखें तो जो बोलते हैं आपको एक शॉर्टेस्ट रिव्यू, तो शॉर्टेस्ट रिव्यू में ये हो जाएगा कि मुख्यमंत्री 2 बार बने, 22 दिसंबर 1970 से जून 2 1977 तक, 22 दिसंबर 1970 से जून 2 1977 तक। सेकंड टेन्योर उनका रहा जून 24 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक। सोशलिस्ट मूवमेंट में ये एक्टिवेट रहे और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को जो है इन्होंने खत्म करने का एक काम कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया है। तो ये इनके बारे में कुछ जानकारियां रही। 1967 में हमने बोला कि पहली बार दूसरे मुख्यमंत्री बने, तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में ये किस्से, ये कुछ जानकारियां आपको अच्छी लगे, मजेदार लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।